गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और आज हम पढ़ेंगे लिगेंड्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे? तो लिगेंड्स होते हैं हमारे ऐसे आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दैट surround central metal atom in a complex they are polar molecules have at least one or more than one lone pair of electron. They donate lone pair of electron to central metal atom to form coordinate बॉन्ड। तो लिगेंड जो होते हैं हमारे आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में, उनको हम लिगेंड बोलते हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हैव एटलीस्ट वन और मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन हो जाते हैं या बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स H2O, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसे एक्वा या एक्वो बोलते हैं। NH3 इसे अमाइन बोलते हैं और इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसे अनायंस जैसे हमारे Cl-, Br-, Cn-, OH-, तो इनको तो हेलो ग्रुप बोलते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, साइनो ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड हैं। तो लिगेंड जो होते हैं ये एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लिगेंड वो होते हैं जो एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे करके उनसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। तो हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हाट इज़, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम जानेंगे क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और ये 1s2 2s2 2p3। तो ये इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। कितने मॉलिक्यूल से? तो इसके बाहर में हम 5 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इस तरह से डॉट से, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इससे जुड़े हुए हैं और इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से इनमें शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे से शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को शेयरिंग बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में नहीं यूज़ हो रहे होते हैं, इनको हम लोन पेयर बोलते हैं। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं BF3 ट्राईफ्लोरोबोरॉन। ठीक है, ट्राईफ्लोरोबोरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है 5 है, तो इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p1 ना 2p1। तो आउटर मोस्ट में इसके आउटर
मोस्ट ऑर्बिट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरॉन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। आउटर मोस्ट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है और ये फ्लोरीन से कंबाइन करता है बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे देखिए फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी इसके पास इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है। और यहाँ नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इनके पास एक्स्ट्रा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। तो ऐसे में जब ये अमोनिया और ये BF3 में बॉन्डिंग होती है तो अमोनिया जो है NH3 अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सॉरी BF3, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोरॉन को डोनेट करके एक बॉन्ड बना लेता है और ये बन जाता है एक डाइपोल। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे प्लस माइनस एक डाइपोल बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये होते हैं ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे ही लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे सेंट्रल कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है आपने देखा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो लिगेंड है वो एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड एक्ट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में एक्ट करते हैं एज लुईस बेस, एक्ट एज लुईस बेस। तो यहाँ पे लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। और यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड। तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है सेंट्रल मेटल एटम, उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं, और लिगेंड को हम लुईस बेस बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जो लिगेंड होते हैं इनके पास एक या एक से अधिक डोनर साइट्स होती हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं डोनर साइट या डोनर एटम किसे कहते हैं? डोनर साइट और डोनर एटम किसे बोलते हैं? डोनर एटम किसे बोलते हैं? जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, हम यहाँ ले लेते हैं एग्जांपल में NH3, तो ये हमारा एक लिगेंड है और ये एक मॉलिक्यूल भी है। तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और किसके पास है? नाइट्रोजन एटम के पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को हम क्या बोल सकते हैं? एक कोऑर्डिनेट एटम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एटम बोल सकते हैं, या फिर डोनर एटम बोलते हैं, या फिर डोनर एटम बोलते हैं। और इनको डोनर साइट भी बोला जाता है, डोनर साइट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटम इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में विद सेंट्रल मेटल एटम, उन्हीं को हम बोलते हैं डोनर एटम, कोऑर्डिनेट एटम और डोनर साइट। तो आपको समझ में आ गया डोनर साइट, डोनर एटम या कोऑर्डिनेट एटम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा क्या है? डोनर एटम है। और अब हम जानते हैं कि जो लिगेंड होते हैं ये एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को एटम को देते हैं। तो इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर के बेसिस पे हम एटम या मॉलिक्यूल या लिगेंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर इफ लिगेंड, सॉरी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो हम लिगेंड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर या और नंबर ऑफ डोनर एटम। तो कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है या कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। तो उसी के बेसिस पे हम ये लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हैं यूनिडेंटेट। तो ये यूनिडेंटेट लिगेंड, तो ये वो लिगेंड होते हैं जिनके पास 1 पेयर ऑफ डोनर एटम होता है, 1 पेयर ऑफ डोनर
सॉरी वन डोनर एटम होता है, सॉरी वन डोनर एटम होते हैं, वन डोनर एटम और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या वन डोनर साइट होती है, उनको हम यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ऐसे ही बाईडेंटेट होता है हमारा, बाईडेंटेट लिगेंड। तो बाईडेंटेट लिगेंड को ऐसे एटम जिनके पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टू डोनर एटम्स होते हैं या टू डोनर एटम्स होते हैं, ऐसे एटम को, ऐसे लिगेंड को हम बाईडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड जिनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 डोनर साइट होते हैं, 3 डोनर एटम और साइट्स होते हैं। तो ऐसे को हम ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसके बाद 3 से अधिक या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहे हैं उनको हम पॉलीडेंटेट में भी रखते हैं, इनको पॉलीडेंटेट, यानी कि 3 से अधिक या 3 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 3 ठीक है, मोर देन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम पॉलीडेंटेट में रहते हैं। एग्जांपल में जैसे हमारा टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ऐसे एग्जांपल में हमारा हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो जाते हैं पॉलीडेंटेट के। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो लिगेंड होते हैं वो चिलेट लिगेंड भी कहलाते हैं, चिलेट लिगेंड या चिलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं एक एक करके इन सभी लिगेंड्स का। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन के, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर वो डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उन्हीं के बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो यूनिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास 1 डोनर एटम होता है या 1 पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाईडेंटेट जिनके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं। ट्राइडेंटेट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या 3 डोनर एटम्स होते हैं। पॉलीडेंटेट उनको बोलते हैं जो 3 या 3 से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनको पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टेट्राडेंटेट हो गया, हेक्साडेंटेट हो गया। चिलेट लिगेंड और एम्बीडेंटेट लिगेंड को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होते हैं चिलेट लिगेंड और एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड, तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे कुछ न्यूट्रल एग्जाम्पल्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे अमोनिया या अमाइन बोलते हैं इसको, इनके 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको यूनिडेंटेट बोलते हैं। एमाइन हो गया हमारा, सॉरी H2O हो गया, ठीक है। तो ये वाटर होता है या एक्वा बोलते हैं, एक्वा या एक्वो। इन पे चार्ज क्या होता है? 0 चार्ज होता है। क्या होता है? 0 चार्ज होता है। क्या होता है? 0 चार्ज होता है। इन पे 0 चार्ज होता है तो इनको न्यूट्रल बोलते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ऐसे ही हमारे एनायनिक होते हैं, जो एनायनिक मॉलिक्यूल होते हैं, एनायनिक लिगेंड जो होते हैं, जैसे हमारा हेलोजन एटम्स जैसे Cl-, Br- और I-, ये हमारे हेलोजन एटम्स हो जाते हैं, हेलो ग्रुप बोलते हैं। इन पे चार्ज -1 का होता है, इन पे चार्ज जो होता है वो -1 का होता है। ऐसे ही Cn- साइनो ग्रुप कहलाते हैं, इस पर भी चार्ज -1 का चार्ज होता है। ऐसे ही हमारा OH हाइड्रोक्सो या ग्रुप बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सो ग्रुप बोलते हैं, इस पर भी चार्ज -1 का होता है। ये हमारे यूनिडेंटेट के एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा यूनिडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बाईडेंटेट लिगेंड हमारे क्या होते हैं। बाईडेंटेट लिगेंड तो हम क्या देखते हैं, हमारे बाईडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। तो एग्जांपल है 1,2 इथेन या इथिलीन डायमाइन
इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2NH2 CH2NH2। तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन ग्रुप हैं, दोनों के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास दो डोनर साइट है, दोनों डोनर साइट से ये या दो डोनर एटम है, दोनों डोनर एटम से ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाएगा, तो इसके पास इसीलिए इसको बाइडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट। इस पर चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, और इसको EN मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EN मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और डोनर साइड इसके पास दो हैं, कितनी है? डोनर एटम इसके पास दो हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीलेट आयन, ठीक है, ऑक्सीलेट आयन। तो इसका फॉर्मूला होता है C2O4 और 2-, ठीक है। इस पर चार्ज जो होता है -2 का होता है, और इस पर डोनर साइड जो होती है दो होती है, डोनर साइड जो होती है वो दो होती है, डोनर साइड दो होती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है CO-, ऐसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O- और C डबल बॉन्ड O-। तो ये ऑक्सीलेटो आयन है, इसके पास दो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो ये दो डोनर साइड्स हैं जिससे ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है। ऐसे लिगेंड्स को हम बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं या ऑक्सो बोलते हैं, इसका नाम ऑक्सो भी है, ऑक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड हमारा, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो एग्जाम्पल में है हमारा डाइथिलीन, ट्राइअमाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर CH2NH2 CH2NH। तो यहाँ पे इसके पास तीन डोनर एटम्स हैं, और ये तीन साइड से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है, इसको डाइन भी बोलते हैं। और इस पर चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ पे NH2 नहीं लगाया, NH2, ठीक है। चार्ज जो होता है ज़ीरो होता है, और डोनर साइड इसके पास तीन होती है, इसलिए इसको ट्राइडेंटेट बोलते हैं। डोनर साइड जो होती है तीन होती है, इसको ट्राइडेंटेट भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं और एग्जांपल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टेट्राडेंटेट क्या होते हैं। टेट्राडेंटेट में हम देखते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड, जैसे हमारा एग्जांपल है डाइअमाइन डाइथिलीन टेट्रामाइन, ठीक है, ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं CH2NH CH2 होल ट्वाइस NH2 CH2NH CH2 होल ट्वाइस NH2। तो ये हमारा, इसके पास चार डोनर साइट हैं, इसको ट्राइइन भी बोलते हैं, इसका नाम ट्राइइन भी बोलते हैं। और डोनर साइट इसके पास, डोनर एटम इसमें कितने होते हैं, डोनर साइट या डोनर एटम, हाँ यहाँ पे चार हैं, कितने हैं, चार हैं। और इस पर चार्ज जो होता है ज़ीरो होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज ज़ीरो होता है, चार्ज हमारा इस पर ज़ीरो होता है। ऐसे ही में और भी देखते हैं, तो हेक्साडेंटेट का एग्जांपल देखते हैं, ये सब पॉलीडेंटेट में आते हैं, ये सब पॉलीडेंटेट के एग्जांपल्स हैं, ये सारे पॉलीडेंटेट के एग्जांपल्स हैं। तो पॉलीडेंटेट में देखते हैं हम हमारा एक एग्जांपल, जैसे कि डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, इथेन या इथेन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट या इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ है, इसका फॉर्मूला कुछ होता है, ऐसा होता है CH2N CH3 CO-
CH3 CO माइनस CH3 CO माइनस और CH3 CO माइनस। तो इसको डाइन भी बोलते हैं, डाइइन भी बोलते हैं, इसको डाइन भी बोलते हैं। और इस पे चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है, सॉरी डाइन बोल रहे हैं इसको, EDTA बोलते हैं, गलत बोलिए, EDTA बोलते हैं, EDTA 2 माइनस 4 माइनस कितना, इस पर चार्ज जो होता है 4 माइनस का होता है, कितना होता है -4, इस पर चार्ज -4 होता है। डोनर साइड 6 होती हैं, डोनर एटम या डोनर साइड जो होते हैं वो 6 होती हैं, इसको EDTA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट या इथिलीन डायमंड इथिलीन या इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। कहीं कहीं पे इथिलीन भी लिखता है, इथिलीन भी लिखा होता है, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट। तो ये हमारा EDTA है। तो ये कुछ एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो हम देखते हैं हमारे चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं। चिलेट लिगेंड्स, क्या चिलेट लिगेंड्स? तो चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट लिगेंड को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक डोनर साइट होती हैं और वो दोनों साइड से एक ही सिंगल सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं, उनको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। एक से अधिक डोनर साइट होने के बाद भी वो एक ही सिंगल सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं, उनको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2 और यहाँ पे NH2 और NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे ये हमारा एक चिलेटिंग लिगेंड है 2+, तो CuEN2 ऐसे कर सकते हैं, CuEN2+। तो ये हमारा एक चिलेटिंग लिगेंड है। यहाँ पे जिसके पास 2 डोनर साइट है और दोनों ही डोनर साइट एक सिंगल सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा एक होल मॉलिक्यूल है। तो ऐसे लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, जो एक से अधिक डोनर साइट होने के बाद वो सिंगल सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं। तो आप समझे चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। ऐसे ही Pte2 ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पेन में इंक थोड़ी सी कम हो गई, इंक डाल लेते हैं। तो हमारा Pte2 तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। Pt आपका NH2 CH2 CH2 NH2 और यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये हमारा Pte2 का एग्जाम्पल है माइनस। तो ये भी हमारा एक चिलेटिंग लिगेंड है। यहाँ पे 2 डोनर साइड से और डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम दोनों। तो ये एक रिंग फॉर्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक रिंग फॉर्म बना रहे हैं। तो ऐसे को हम लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड को हम देखते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड को वो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक डोनर साइट होती है। लिगेंड विद मोर देन वन डोनर एटम बट लिंक ओनली बाय वन डोनर साइट टू सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक डोनर एटम होते हैं या डोनर साइट होती है, लेकिन वो एक बार में एक ही डोनर साइट से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं, उनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम का M से हम दिखा रहे हैं, या CMA ही लिख देते हैं, CMA। इससे NCS, तो यहाँ पे ये थायोसाइनाइड है, इसका एग्जाम्पल थायोसाइनाइड।
ठीक है। तो यहाँ ये इस तरह से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, या फिर ये सेंट्रल मेटल एटम से SCN, तो ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है और S से भी जुड़ सकता है, लेकिन ये एक बार में एक ही डोनर साइड से जुड़ेगा। तो ऐसे लिगेंड को हम एम्बिडेंटेड बोलते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इससे भी -1 सॉरी ये 0 चार्ज होता है, इस पर 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं NO2। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, N डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा NO2 का स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रल मेटल एटम से O से जुड़ सकता है, O से जुड़ सकता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम से O से जुड़ सकता है, या फिर ये सेंट्रल मेटल एटम को से N से जुड़ सकता है। किससे जुड़ सकता है? N से जुड़ सकता है। किससे? N से। तो इसके पास एक से अधिक डोनर साइट है, लेकिन ये एक बार में एक ही डोनर साइट से जुड़ता है। तो ऐसे लिगेंड को हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड, यस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम, उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे CuNH3 होल 4 2+, तो यहाँ पे Cu जो हमारा है सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 हमारा लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पे इसके पास ये नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4 है नंबर ऑफ लिगेंड। तो ये नंबर जो है ये दिखा रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड जो है ये कितने हैं? 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल PtCl6 2-, ठीक है, ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पे Pt हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया, क्लोरीन जो है हमारा यहाँ पे लिगेंड हो गया, ये एनायनिक लिगेंड है और इसमें -1 का चार्ज होता है। यहाँ पे इस पे अमोनिया पे 0 चार्ज होता है। क्या होता है? 0 चार्ज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 6, ये हमारा नंबर ऑफ लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे 6 है। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अगर हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं या बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं तो उनको कैसे देखते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे देखते हैं? तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे हमारा CuEn होल ट्वाइस Cl2 2+, यहाँ कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ Cl2 नहीं रखते हैं, CuEn होल ट्वाइस 2+। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे En जो है हमारा 1 2 इथेन डाइमाइन है, ठीक है। इस पर चार्ज 0 होता है। चार्ज कितना होता है? चार्ज 0 होता है। और यहाँ पे इसके पास कितने लगे? यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। कितने लगे? नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे 2 दिख रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 नहीं होगा, क्योंकि जो En मॉलिक्यूल होता है इसके पास 2 डोनर साइट होती हैं। क्या होती है? बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। इसके पास 2 डोनर साइट होती हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीडेंटेड का ऐसे ही हम निकालते हैं, पॉलीडेंटेड मॉलिक्यूल में तो जितने नंबर ऑफ उनके डोनर साइट होते हैं उससे नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ साइट इंटू नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से हम पॉलीडेंटेड मॉलिक्यूल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। और हम आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारा। ऑक्सीडेशन
हम आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। जैसे यहाँ पे CuNH3 ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे कॉपर जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और इसको हम X मान लेते हैं, या NH3 हमारा लिगेंड है। तो यहाँ पे X प्लस क्या कर लेते हैं, X प्लस, और कितने नंबर ऑफ लिगेंड लगे हैं यहाँ पे? 4 लगे हैं नंबर ऑफ लिगेंड, प्लस चार्ज ऑन द लिगेंड। यानी अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? अमोनिया पे हमें पता है कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है, या अमाइन पे इस पे 0 चार्ज होता है। तो ये 4 × 0 = +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा X = +2। तो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा एग्जांपल था PtCl6, ऐसे लिखो PtCl6 2-। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसका? तो इसको हम X मान लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को X मान लेते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो X प्लस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लिगेंड लगे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इनटू यहाँ पे Cl पे कितना चार्ज होता है? -1 का, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? -2 का चार्ज है। कितना है? -2 का चार्ज है। तो हम इसको कर लेते हैं X -6 × 1, तो ये -6 हो जाएगा =-2। तो ये हो जाएगा X -6 = -2। अब इस 6 को हम इधर ले जाएंगे तो X = 6 - 2, यानी X = 4। तो यहाँ पे Pt का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अगर कोई और मॉलिक्यूल देखें, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल हमारा और देख लेते हैं। COEN2ClONO, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है और इस पर 2+ का चार्ज है। कितना है? 2+ का चार्ज है। तो इसका हम कैसे देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ये CO का हम X मान लेते हैं, X प्लस EN, यहाँ पे 2 है, और EN पे हमारा चार्ज कितना होता है? 0, प्लस Cl हमारा 1 है, 1 × -1 ONO, यहाँ पे इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -2 का। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना चार्ज है? -2। कितना चार्ज है? -2 का चार्ज आएगा। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? 1 × -1 = इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये +2 का यहाँ पे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में +2 का चार्ज है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये X + 0 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और +-1 आ जाएगा, ठीक है, =+2। तो ये माइनस तो ये वैल्यू हो जाएगी X -2 = +2, ठीक है। -2 + -2 हो जाएगा। और तो X इस -2 को उधर ले जाएंगे तो ये 2 + 2 हो जाएगा। तो X की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। यानी कि कोबाल्ट का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 है। कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 4 है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारा 4 है। तो आज हम लोग ने लेक्चर में पढ़ लिया लिगेंड पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होते हैं, इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया और ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया। तो ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म एंड CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड है, एग्जांपल्स ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे नेम, फॉर्मूला, चार्ज, नेम ऑफ लिगेंड। तो पहला है हमारा अमोनिया, ठीक है, NH3, इस पर चार्ज 0 होता है, नाम होता है लिगेंड का एमाइन। वाटर, फॉर्मूला H2O 0,
इसका नाम होता है एक्वा या एक्वो। फॉस्फीन PH3, इस पर भी चार्ज 0 होता है, फॉस्फीन बोलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, चार्ज 0 होता है, नाइट्रोसिल बोलते हैं। पिरिडीन C5H5N0, पिरिडीन बोलते हैं, PY लिखते हैं। थायोयूरिया H2NCSNH2 थायोयूरिया, ये नेम ऑफ द लिगेंड है। हैलाइड आयन X- देखते हैं। हैलाइड में आपका Cl- हो सकता है, Cl-, Br- और I-, ठीक है, F- भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हैलाइड आयन ये हो सकते हैं, इनको हैलो बोलते हैं। इन पे चार्ज -1 होता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH- होता है, इस पे चार्ज -1 होता है और हाइड्रोक्सो बोलते हैं इसको। इसका लिगेंड का नाम हाइड्रोक्सो होता है। साइनाइड आयन Cn- होता है, -1, इस पे चार्ज होता है, साइनो बोलते हैं। नाइट्राइट आयन NO2- होता है, -1, इस पे चार्ज होता है, नाइट्रो बोलते हैं या नाइट्रीटो बोलते हैं। ये नेम डिपेंड करता है ये किस टाइप का लिंकेज करता है। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं कुछ, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थायोसाइनाइड आयन SCN, ठीक है, ये थायोसाइनेटो, इस पर भी चार्ज -1 होता है, थायोसाइनेटो और आइसोसाइनेटो बोलते हैं। एसीटेट आयन CH3CO-, -1, इस पर चार्ज होता है, एसीटेटो बोलते हैं। ऑक्साइड आयन O2- होता है, इस पर -2, ऑक्सो आयन बोलते हैं, चार्ज इस पर -2 होता है। पर ऑक्सो आयन होता है O2 2- होता है, इस पर चार्ज 2- का होता है और पर ऑक्सो बोलते हैं इसको। कार्बोनेट आयन CO2 CO3 2- और इस पर चार्ज होता है -2 का, इसको कार्बोनेटो बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड है। हम बाइडेंटेड लिगेंड और ट्राइडेंटेड लिगेंड के, टेट्राडेंटेड लिगेंड के भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड है। हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड है। इथेन डाइअमाइन, EN भी बोलते हैं इसको, EN लिखते हैं, इथेन डाइअमाइन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2NH2, ठीक है। चार्ज इस पर 0 होता है, डोनर साइड इसकी 2 होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ये होता है CH2NH2 1,2 डाइअमाइन इथेन भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव आयन, ठीक है, C2O4, इसका फॉर्मूला होता है C2O4। क्या फॉर्मूला होता है C2O4, चार्ज इस पर -2 होता है, डोनर साइड 2 होती हैं। तीसरा होता है 2,2 बाइपिरिडिल, ठीक है, 2 पिरिडिन मॉलिक्यूल हैं, ये BIP लिखा जाता है, DIPY BIP लिखा जाता है, चार्ज इस पर 0 होता है, डोनर साइड 2 होती हैं। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3C_NO, ठीक है, इसे DMG बोलते हैं। इस पर भी चार्ज 0 होता है, डोनर साइड 2 होती हैं। इसके बाद हम ट्राइडेंटेड लिगेंड को देखते हैं। ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं हमारे, कुछ एग्जांपल्स।